तो बेसिकली धुरंधर का प्री मूवी रिव्यू, हम बिना मूवी देखे तुम्हें रिव्यू दे रहे हैं। द थिंग इज एक बहुत ज़्यादा रील वायरल हो रही है जब वो डांस करते हुए अंदर आता है। द थिंग इज लोगों का कमेंट वाज कि पीछे एक्टर दिख ही नहीं रहा है उसके डांस में। Exactly. द थिंग इज अक्षय खन्ना की है मैंने वो इस बंदी को सुबह से 4 लोग पूछ चुके हैं कि आपने धुरंधर क्यों नहीं देखी। जस्ट वांटेड टू से वन थिंग, जितने लोग देख के आए हैं ना, पहले तो आधे ने रील में डाल दिया। मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसकी, जब मैं कोई चीज़ रील पे देख लेती हूँ ना, मेरी आधी मोटिवेशन तो मेरी तभी मर जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ ओवर हाइप्ड हो जाती है ना, या जिसको ओवर ऐसे स्टैचर पे लोग चढ़ा देते हैं, आधा मुझसे वैसे ही नहीं देखा थिंग इज जाता। मूवी बहुत अच्छी है, वो भी हमें रील से ही पता चली, हम जाके नहीं देखते हैं। मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा एक्शन है एंड एवरीथिंग होती है, सब कुछ अच्छा है। बट मैं वैसे भी मूवी नहीं देखती और मैं ये वाली मूवी भी नहीं देखती। सो अक्षय खन्ना रणवीर सिंह को मूवी में ऑफकोर्स एज अ एक्सटर्नल ऑडियंस के हिसाब से देखो तो ओवर शैडो कर चुका है। और मीम चल रही है कि रिमेंबर पद्मावत के टाइम पे जब शाहिद कपूर का वो बड़ा चला था, तो इट इज़ द सेम कि अब शाहिद कपूर मीम से पूछ रहा है कि पता चला रणवीर कैसा लगता है। सो अक्षय खन्ना ओवर शैडो कर चुका है, क्योंकि एज एन एक्सटर्नल ऑडियंस जिसने मूवी नहीं देखी, Exactly. हमें तो रणवीर सिंह कहीं देखने को नहीं मिल रहा। द थिंग इज एक बहुत ज़्यादा रील वायरल हो रही है जब वो डांस करते हुए अंदर आता है। द थिंग इज लोगों का कमेंट वाज कि पीछे एक्टर दिख ही नहीं रहा है उसके डांस में। Exactly. मतलब अक्षय खन्ना की है मैंने वो रील 15-20 बार देख चुकी हूँ, मतलब जब भी फीड अरे, करी। और पता मतलब इंस्टाग्राम खोलो, अक्षय खन्ना तुम्हें नाश्ता में दिखेगा। और जब तक किसी ने मेंशन नहीं किया, रियलाइजेशन ही नहीं हुई कि पीछे रणवीर सिंह। एग्जैक्टली, मेरा मूवी का अटेंशन स्पैन वाज लाइक माइनस। और ये है भी कोई 3-3.5 घंटे की मूवी। ठीक है, 3.5 घंटे, मैं 1.5 घंटे की मूवी नहीं देख सकती, उसमें भी मैं फास्ट फॉरवर्ड करके देखती हूँ या तो स्किप कर देती हूँ पार्ट, बिल्कुल जीरो। द रीज़न धुरंधर मूवी देखने का मेरा इतना मन था, इवन दो 3.5 घंटे के, बट अब मेरा बिल्कुल मन नहीं रहा, वॉज बिकॉज लोगों की जो बुद्धि है वो बिल्कुल ही सड़ चुकी है। आई थिंक द मूवी एवरीबडी नोज की वो 26/11 टेरर अटैक पे बनी थी। हाँ, बेसिकली ठीक है, चैप्टर्स the thing है, is वो there is- पाकिस्तानी स्पाई है जितना हमें पता है। बंदे इतने ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जनरेशन इतनी ज़्यादा सड़ चुकी है, पीपल एक्चुअली ग्लोरीफाइंग द विलन ऑफ दैट अटैक। द थिंग इज ही इज़ द मेन विलन जिसके वजह से वो अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर, जिसमें इतने सोल्जर मारे गए थे। आज वही बंदे बिकॉज इन द नेम ऑफ द सिनेमा उस अटैक को नहीं देख रहे हैं कि भाई अटैक हुआ, लोगों की इतनी जाने गई। मूवी बनी किस पे थी? उस इंसान के लिए जिसने उस अटैक को मतलब ख़त्म करवाया था, मतलब उस स्पाई के लिए, वो जो इंडियन स्पाई था जिसने एक्चुअली हेल्प करी थी इंडियन की। द थिंग इज इंडिया की जनता इतनी ज़्यादा ख़राब है कि बंदों ने जो जस्ट बिकॉज उसने एक्टिंग अच्छी करी, बेसिकली ऑल दे आर सेइंग इज सेलिब्रेट द एक्टर नॉट द कैरेक्टर। एग्जैक्टली, और वो रोमांटिक है। द थिंग इज उन लोगों ने उस विलन को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करते कि ओ माय गॉड, मतलब अगर ऐसा विलन हो तो हमें तो बस यही चाहिए। द थिंग इज क्योंकि वो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है, एवरीवन वाज लाइक विलन, मतलब हो बाहर दुनिया जहान के लिए होगा विलन, अपनी बीवी के लिए वो अरमान, ये क्या होता है? आई वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन दिस। मेरा ऐसा मानना है, इंडिया के लड़कों को, बॉयज़ को, मैं मेन की बात नहीं कर रही, एंड आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, उनको बहुत मज़ा आता है ये शॉविनिज़म को सेलिब्रेट करने में। ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है उसका प्रचार करने में, दैट इज़ समथिंग दे रियली सेलिब्रेट। मैं बताती हूँ, धुरंधर के लेकर मेरे अपने कुछ प्री कंसीव नोशंस थे। आई हेट संदीप रेड्डी वांगा। मैं ये नहीं कह रही कि आई हेट एज अ फिल्म मेकर, आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, बट ऑल्सो व्हेन वो अपने काम को आगे जस्टिफाई भी करता है। एग्जैक्टली, आई हेट, मतलब मैं ये नहीं बोलूँ, मैं जो देखते हैं मेरे को उनसे हेट नहीं है, बट मैं कभी पर्सनली, मेरा चॉइस है, नाइदर आई हैव एवर वॉच संदीप रेड्डी वांगा की कोई भी फिल्म, नाइदर आई एवर विल। जब कबीर सिंह रिलीज़ हुई थी तो रेडिट पर एक पोस्ट देखी थी मैंने, जहाँ पे एक लड़की बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड और उसके सारे दोस्तों, मेल फ्रेंड्स के साथ कबीर सिंह देखने गई, और एक सीन आता है, मैंने कबीर सिंह एक सीन आता है जहाँ पे जो शाहिद कपूर का कैरेक्टर है कियारा आडवाणी को थप्पड़ मारता है, पूरा जो सिनेमा है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। देन एनिमल आई और संदीप रेड्डी वांगा, अगेन एज अ सेड कि जो देखते हैं मैं उनको मना नहीं करूँगी, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप फिल्म मेकर्स होते हो, जब बॉलीवुड जैसे सिनेमा जो इतना ज़्यादा प्रेस्टिजियस है और वर्ल्ड रिनोड है और जो वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, मतलब टॉलीवुड भी है बाकी, बट इंडिया का एक मेजर पार्ट रिप्रेजेंट करता है, तो आई बिलीव एज अ फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स इट डज बिकम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज योर कैरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबली। दैट इज वॉट आई बिलीव। ऋतिक रोशन ने जब मूवी का रिव्यू दिया था उसने ये बोला था, धुरंधर को
लेकर कि आई लव द मूवी और मैं जो कुछ भी है, देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आई डोंट एग्री विद, बट एज अ फिल्म मेकिंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो धुरंधर रिलीज़ होने से पहले मेरे कुछ प्रीकंसीव नोशंस थे कि क्योंकि रणवीर सिंह की दाढ़ी वगैरह कि वो रणबीर कपूर का एनिमल और ये वो, तो मैं तो इसलिए वैसे बैक एंड पे चली गई थी। देन जेन्युइन अप्रिसिएशन आई, आई जेन्युइनली वांटेड रणवीर सिंह का काम टू गेट अप्रिशिएटेड क्योंकि इज़ एन अमेजिंग एक्टर। वो कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड भी होता है, आई रियली वांटेड हिम टू ऐसे आउटशाइन अदर्स। अक्षय खन्ना ने उसका आउटशाइन कर दिया, बट द थिंग इज उसकी मूवी है ना, लेकिन एट द सेम थिंग ये मेरा पर्सन जो भी चीज़ ऐसे हाइप पर जाती है सडनली मेरी क्यूरियोसिटी उसको लेके वैसे मर जाती है। हाँ। अब मैं ये नहीं कहती कि हमेशा चीज़ें अंडररेटेड रहे, क्योंकि अगर एक आर्टिस्ट ने मेहनत की है तो उसका काम निखर के आना चाहिए। बट जैसे फॉर अ फिल्म लाइक सैयारा, अहान पांडे को मैं कब से देख रही हूँ, कब से सैयारा आने से पहले आई जेन्युइनली वांटेड टू वॉच दैट मूवी, बट वो इतनी ओवर हाइप पे चली गई, दैट इज मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरे से देखा ही नहीं गया। एक आई थिंक वेडनेसडे इज द ओनली शो जो मैंने हाइप के चलते देखा था एंड आई वाज एब्सोल्युटली सैटिस्फाइड। उसके अलावा देयर इज नो शो और मूवी और सिनेमा जो मैंने हाइप के बेसिस पे बेसिकली आई थिंक हाइप होना इज नॉट द थिंग, बट द थिंग इज द मोमेंट इट गेट रिलीज आधे से ज़्यादा पहले तो रील पे आ जाती है, ये गलत बात है। which is wrong. That is मतलब why the people will go to the cinema hall और to anywhere जहाँ पे वो रिलीज हो रही है, अगर तुम्हें वो सब कुछ फ़ोन पे ही मिल जाएगा। द रीज़न वाई धुरंधर अभी उन्होंने बोला कि धुरंधर आई थिंक नेक्स्ट अप्रैल 2026 तक नहीं आएगी ऑन नेटफ्लिक्स और एनीवेयर, बिकॉज ऑब्वियसली बॉलीवुड वांट्स पीपल टू कम टू द सिनेमा एंड वो वहाँ पे देखे, वो एक्सपीरियंस करे। द थिंग इज धुरंधर मैंने नहीं देखी, धुरंधर के आने से ही पहले उसको सारा प्यार उसको हेट मिल गया, दैट इज हाउ क्रिटिक्स आर सपोज टू वर्क। बट सोशल मीडिया कितना ज़्यादा शिटी पैटर्न बन चुका है। सोशल मीडिया वॉज अ प्लेस जहाँ पे फिल्म मेकर्स अपने काम को प्रमोट कर सके कि सी दीज आर द बिट्स ऑफ आवर मूवीज, यू कैन कम टू थिएटर एंड हमारे काम को अप्रिशिएट करो। क्रिटिक्स वहाँ पे बाहर पूरी गिल्ड्स बैठी क्रिटिक्स की वो मूवीज़ को जज कर लेंगी ना। एज एक सोशल मीडिया पर्सन आई गिव बहुत सारे ओपिनियन, हम ओपिनियंस रखना जानते हैं, उन ओपिनियंस को रियलिटी में मोल्ड कर देना। और एक सर्टेन ऑडियंस, मानसी ने मूवी नहीं देखी, मैंने नहीं देखी, लेकिन अब एक सर्टेन ऑडियंस ये कह रही है, एक सर्टेन ऑडियंस ये कह रही है, बीच वाले अपने कहीं और ही निकल गए। एट दिस पॉइंट हमारी पूरी हिम्मत ही मर चुकी है कि भाई हमें मूवी देखनी नहीं। और ये जो चीज़ हो रही है बॉलीवुड में, दो चीज़ें, आइदर तो मूवी बिल्कुल नहीं चलेगी, आइदर वो बिल्कुल ऊपर जाएगी। देयर इज़ वेरी रेयरली कि जैसे फिल्म्स लाइक तेरे इश्क में जो बहुत मिडल काम कर रही है कि हिट भी हो गई नहीं भी, बट आइदर तो मूवी बिल्कुल नहीं चलेगी या फिर वो बिल्कुल ब्लॉकबस्टर सुपर हिट हो जाएगी। जब आप उस ब्लॉकबस्टर वाले पीक पे पहुंचते हो तो ऑडियंस सिनेमा तक पहुंचे, सिनेमा तक पहुंचने से पहले वो सारे काम, वो सब कुछ हमारे पास ही आ जाता है। एंड फॉर समवन लाइक अस जो व्यूअर्स हैं, इट बिकम्स वेरी टफ फॉर अस टू डिसाइड एट दिस पॉइंट कि शुड वी गो टू द थिएटर एंड अपना वो मेरे को मैं बताती हूँ, थिंग इज अगर तुम फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे चले गए तो कोई दिक्कत नहीं। द मोमेंट लोगों के दिमाग में बैठ गया कि हम जाए, क्योंकि हमें पता है द मोमेंट इट गेट रिलीज अगले दिन तक या तो वो इंस्टाग्राम पे आ रहेगी, एग्जैक्टली, या तो वो किसी साइट पे आ रहेगी। अरे लोग हर शो, सारे मूवीज लोग अपने किसी ना किसी पैटर्न से देख लेते हैं। एक बात बताती है, यहाँ पे मेरा हो जैसे फॉर एग्जांपल अक्षय खन्ना बहुत टाइम से मेहनत करते आ रहे हैं एज एन एक्टर, ही डिजर्व्स ऑल द अप्लॉज, ही इज एन अमेजिंग एक्टर। और जैसे पद्मावत में भी कैरेक्टर्स होते हैं कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर को खा गया क्योंकि उसकी एक्टिंग वैसी थी। द थिंग इज ही गॉट मोर स्क्रीन टाइम एंड यू कैन अप्रिशिएट द एक्टर एज मच एज यू वांट, क्योंकि ही डिजर्व इट। अगर तुम्हें लग रहा है कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमारे लिए उतनी अट्रैक्शन नहीं ला पाए, इट्स ओके, यू नॉट अप्रिशिएटिंग हिम, बट ग्लोरीफाइंग रहमान डकैत का कैरेक्टर दैट इज तुम अक्षय खन्ना को अप्रिशिएट करो, 50 नहीं 50,000 ही बना दो, रणवीर सिंह को उतनी महत्व अटेंशन दो। अक्षय खन्ना को उसके काम के लिए अप्रिशिएट करो, एज एन एक्टर अप्रिशिएट। माय गॉड, रहमान डकैत क्या माचोइज्म दिखाया है, क्या माचोइज्म है। द थिंग इज उसके कैरेक्टर को मत करो ना, एज एन एक्टर उसको प्रेज करो, तुम उसके कैरेक्टर को ग्लोरीफाई कर रहे हो, विच इज सो बैड। आई थिंक मतलब अगर मैं अपना आज इंस्टाग्राम खोलूँ ना तो उसमें से स्टार्टिंग की 4 रील उसके कैरेक्टर को ग्लोरीफाई करते हुए आएंगी कि ओ माय गॉड अपनी बीवी से कितना प्यार करता है, कि ओ माय गॉड चाहे कितना भी वो उसके फॉरहेड पे किस करना नहीं छोड़ता। भाई एज एन एक्टर प्रेस करो ना, उस बंदे ने कितना काम किया अपनी लाइफ में। एट द एंड ऑफ द डे इट इज सो सरप्राइजिंग कि अक्षय खन्ना ने अपना सब कुछ डाल दिया सिनेमा को देते देते। जब उसने बबली चीयरफुल कैरेक्टर्स किए सो नो वन अप्रिशिएटेड हिम। वंस ही वाज टाइपकास्टेड एज अ विलेन इन अ मूवी, एवरी सिंगल पर्सन इज गोइंग गागा ओवर हिम एंड उसके ऊपर इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट इट शोज़ कि हमारी जनरेशन मतलब क्या क्रेव करती है, क्या बनना चाहती है और क्या कर रही है। एज अ सेड यू अप्रिशिएट द एक्टर बट नॉट द कैरेक्टर। मैं एक चीज़ बताती हूँ, सिनेमा व्यूअर्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कि विजन सबके पास होता है एंड दैट इज़ हाउ फिक्शन इज सपोज टू वर्क फॉर पीपल हु आर सिंपल माइंडेड।
शायद मेरे पेरेंट्स ने या तेरे पेरेंट्स ने उतना ढंग से लिटरेचर नहीं पढ़ा या काम नहीं पढ़ा, सो वो मूवी को इन्जॉय करने जा रहे हैं कि हम सिनेमा में हंसने जा रहे हैं। देन देयर आर पीपल लाइक यू एंड मी कि अब वो मूवीज़ को ध्यान से देखते हैं कि यार यहाँ पे ये चीज़ कैसे हुई, वहाँ से कैसे चीज़ हुई। सो व्हेन दैट इज हैपनिंग, दैट इज हाउ फिक्शन इज सपोज टू वर्क, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हें एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट करके दे रहा है जहाँ पे तुम खुद को प्लेस करो, अपनी इमेजिनेशंस को वर्क पे लगा दो। यू कैन लर्न फ्रॉम द गुड, यू कैन also shit on the bad, but at the end of the day अच्छा हो या बुरा हो, you can only take some things from both of them। और चीज़ सेइंग इज कि जैसे रिमांड लगा जब एनिमल का भी वो सब कुछ हुआ था कि भाई उसने चश्मा पहना, वो मार रहा है, वो अपनी बीवी के साथ ऐसा कर रहा है। और चीज़ सेइंग इज हम डिल्यूजन को इतना क्यों फीड करते हैं कि हमें रियलिटी और डिल्यूजन के बीच में वो जो ब्लड लाइन है उसके बारे में नहीं पता, और आप सबकी पर्सनल चॉइस, आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। बट एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं चॉइसेस से, उन्हीं प्रेजेस से आप आगे के सिनेमा को भी शेप कर रहे हो, क्योंकि अगर फिल्म मेकर्स को आज उसके लिए अप्रिसिएशन मिल रही है, फॉर एग्जांपल आज फिल्म मेकर्स को इस चीज़ के लिए अप्रिसिएशन मिल रही है, टॉक्सिसिटी, मारधाड़, सब कुछ, सो दे विल पुट इन मोर एफर्ट कि जनता क्या चाहती है। फिल्म मेकर्स जो दे आर वो स्टिक टू देयर रूट्स, फॉर एग्जांपल जब आमिर खान ने सितारे ज़मीन पर बनाई, जब ऐसे जनरली अप्रिशिएटेड फिल्म बन रही हैं, जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वाई कांट वी गो एंड गिव इट उतना ही ज़्यादा टाइम। फॉर एग्जाम्पल जब सितारे ज़मीन पर आई थी तो आमिर खान ने उसमें अपना इतना ज़्यादा फेट डाल दिया था कि मैं इसको OTT पे लाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग सिनेमा में आए, क्योंकि सेम आंटी वाली चीज़ की अगर 2 महीने बाद वो नेटफ्लिक्स पे ही आनी है तो उसने यूट्यूब पे डाली, 100 रुपये डाली, जब फिर नहीं चली तो दे ऑल्सो हैव टू रिकवर देयर बिजनेस, बट उसने अपना सब कुछ डाला। मैं ये नहीं हो सकता तुम्हारा जॉनरा नहीं है, हो सकता तुम उसे अप्रिशिएट नहीं करते, बट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इट डज बिकम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल्सो अप्रिशिएट वर्क एंड द वर्क जो शायद हमारे जॉनरा का नहीं है, एज अ ह्यूमन्स ऑफ द सोसाइटी की मे बी एक पुश मिले। देन अगर तुम्हें डिल्यूजन है तो तुम्हें वो चीज़ पता ना कि भाई डिल्यूजन ही होता है, दैट इज़ नॉट द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड ना। द थिंग इज तुम फिर उस कैरेक्टर की तरह बनना भी चाहते हो। तो क्या होता है देन लोगों का पता स्टार्ट क्या होता है, उन्होंने एनिमल देख ली, उन्होंने धुरंधर देख ली, एंड उन्होंने एनिमल में देख ली कि ओ माय गॉड एक ऐसा बच्चा है वो अपने बाप के लिए अपनी जान नहीं दे रहा है, वो कर रहा है। बहन तो अपनी ये नहीं देखा कि अपनी बीवी पे धोखा दिया, लोगों को मतलब ही नहीं है कि ओ माय गॉड। मैंने एनिमल नहीं देखी, लेकिन जितना वो क्लिप्स में आया, अपनी बहन का पति जब उसको बहन को गलत ट्रीट कर रहा था तो उसको पता नहीं तूने उसको मारा वारा क्या किया, मुझे नहीं पता, बट व्हेन यू डिड द सेम विद योर वाइफ इट इज़ ग्लोरीफाइड, द पीपल आर सेलिब्रेटिंग। एग्जैक्टली द थिंग इज जब मतलब जितना मैंने रील्स में देखा, द मोमेंट ही किल्ड हिज सिस्टर्स ब्रदर, क्योंकि वो दुश्मन था, क्योंकि वो उसके बाप की जान लेना चाहता था, तो हिज लाइक कि ओ माय गॉड यू आर सो सिंगल, मतलब अभी तो तू 30 साल की है, तो दोबारा शादी कर ले। एंड द मोमेंट जब तेरी जान में बात है, देन यू विल बी लाइक कि क्योंकि मैं अपने बाप के लिए जान देने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम शादी मत करना, ये मत करना होना। एंड इट इज़ वेरी ग्लोरीफाइड कि भाई एक बंदा देखो कितना सेंसिटिव है, कितना अपने फादर के लिए, भाई उसी बंदे ने उस बंदी पे चीट मारा। भाई मैं एक चीज़ बताऊँ, हमारी इंडियन जनता जो है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, कम्प्लीटली पागल तो नहीं है। लाल सिंह चड्ढा जब रिलीज़ हुई थी वो फॉरेस्ट गम का इंडियन अडाप्टेशन है, सब ने चांस दिया था, जब नहीं चली, जब अच्छी नहीं तो नहीं गए। कलन जब रिलीज हुई पहले दिन 75 करोड़ की, मूवी अच्छी नहीं थी, किसी ने नहीं देखा। हमारे व्यूअर्स बिल्कुल पागल नहीं हैं, हमें पता है हमारे लिए क्या सही है, हमें पता है कि इस पर पैसे खर्च करना है, ये 2 महीने बाद नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी। बेसिकली अब हम उतने कॉन्शियस हो चुके हैं कि हम उन डिसीजंस को बना सकें, हम वो चॉइसेस को वी कैन मेक दोज चॉइसेस, बट एट द एंड ऑफ द डे एज व्यूअर्स इट डज ऑल्सो बिकम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब हमें इतनी कॉन्शियसनेस है, जब हम इतने सेल्फ कॉन्शियस है कि ये मूवी ऐसा कर रही है, ये ऐसा कहना चाह रही है, ये ऐसा कर रही है, then at the end of the day it also becomes a responsibility as a viewers कि if we are going to a theater and spending our money so we can appreciate the movie for its right reasons, yes, not glorifying the action जो फिल्म मेकर्स खुद कह रहे हैं गलत है, वो जो तुम्हें सिखाना चाह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है बता रहे हैं। नहीं बेसिकली लास्ट चीज़ है कि जो हम आपको पहले भी कह रहे थे, दैट इज दिस इज़ द लास्ट थिंग जिस पर हम रैप कर रहे हैं। ऑल वी आर सेइंग इज कि जब एज एन ऑडियंस वी आर कॉन्शियस एंड वी आर अवेयर कि इस मूवी पे हम पैसे खर्च करेंगे और इस मूवी को हम देख के आएंगे थिएटर्स में, दैट इज़ द एंटरटेनमेंट वी वांट टू कंज्यूम। अगर हमें हमारी प्रेफरेंसेस पता है, अगर हम अवेयर हैं कि ये चीज़ हम देखना चाहते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी आर गोइंग टू द थिएटर्स टू कंज्यूम दैट एंटरटेनमेंट, टू कंज्यूम आवर प्रेफर्ड चॉइसेस, then at the end of the day we should also be conscious and aware about ki what good things we can bring. Let's consume the art as an art, let's appreciate the actors for their work. जो characters appreciable नहीं है, let's not learn from them
तो Yes. लेट्स मेक कॉन्शियस डिसीजन एज एन इंडियन व्यूअर्स कि इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग गुड थिंग्स एट होम वही एंड नॉट द थिंग्स जो फिल्म मेकर्स खुद कह रहे कि तुम फेंको. एट द एंड लेट्स मेक आवर सिनेमा इवन मोर ग्रेट. लेट्स नॉट ब्रिंग इट डाउन. लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर एज आवर व्यूअर्स एंड वी हैव टू पुश हमारा सिनेमा ऊपर. वी शुडेंट ब्रिंग इट डाउन. जो हमारी चॉइसेस होंगी, जो हमारे विजन्स होंगे, जिन चीज़ों को हम प्रेफर करेंगे, सिनेमा उतना ही हम पे वो चीज़ डालना चाहेगा. Yes. सो लेट्स बी कॉन्शियस, लेट्स बी अवेयर एज व्यूअर्स. एंड क्योंकि वन थिंग एट ए टाइम, धीरे धीरे ही चेंज से कुछ होता है. सो या तो काफ़ी बड़ा काफ़ी कुछ बोल दिया. बट हाँ, धुरंधर अभी तक देखी नहीं है. एट द एंड मानची क्या हम धुरंधर देखने वाले हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो. मैं देख अब आई डोंट थिंक सो कि मैं देखने I वाली हूँ. don't think so. अब मैं it's, नहीं, मैं yeah. नहीं. मेरी आंखें सुंदर लग रही है इसमें. बट जो भी है, बट आई विल अप्रिशिएट द वर्क जो धुरंधर की टीम ने किया है. बट मतलब I'll not see it. रणवीर सिंह के लिए यहाँ से प्यार निकल रहा है. Yeah. So all the love to him भाई. सो जितने भी एक्टर्स ने काम किया, इवन इट्स रणवीर कपूर और अक्षय खन्ना, रणवीर we सिंह, love- रणवीर सिंह. हाँ, रणवीर सिंह ही बोला था मैंने. तूने रणवीर कपूर. सॉरी, रणवीर सिंह एंड अक्षय खन्ना, वी अप्रिशिएट योर वर्क एंड द हार्ड वर्क दैट यू डिड इन द फिल्म. बट अब हम मूवी नहीं देख पाएंगे. आई एम जस्ट सेइंग दिस कि मूवी तो नहीं होगी अब.